नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कनाडा के ऑपरेशन पेलिकान के बारे में, जिसके अंदर 9 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो ISI से पैसा लेके और उनके इशारों पे कुछ भारत विरोधी कार्य करने के साथ साथ खालिस्तानियों के समर्थक होते थे, उनको पैसा प्रोवाइड करते थे, हथियार प्रोवाइड करते थे, और किस प्रकार से ये गलत तरीके से चाहे हीरोइन हो, ड्रग्स हो, ये सारी चीज़ें US के अंदर पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इस लेक्चर के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे समय से 2023 से हमारे डायलॉग कनाडा के साथ रुके हैं बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो। तो क्या मार्क कार्नी के ऐसे कार्यकाल में इन चीज़ों के करने के बाद भारत के अच्छे संबंध बनते हैं कनाडा के साथ या नहीं, आइए जानते हैं। साथियों देखिए, कुछ दिन ही पहले आपने सुना होगा कि किस प्रकार से कनाडा ने इनविटेशन भेजा है भारत को, इस टेंशन के चलते भी कि क्या कनाडा बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा भारत को। लेकिन फाइनली मार्क कार्नी ने PM मोदी को कॉल करके G7 की मीटिंग के लिए इनविटेशन दिया। देते भी क्यों ना, भारत और चाइना साउथ एशिया से हम देखें, साउथ ईस्ट से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो 2 कंट्रीज़ हैं जिनके बिना इतनी बड़ी मीटिंग का होना वैसे भी संभव या किसी कार्य के मतलब कोई मतलब का नहीं है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट पेलिकन चलाया गया है अहेड ऑफ मोदीज कनाडा विजिट। अब थोड़ा बहुत तो थोड़े बढ़ा के भी बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे कनाडा ने बस्ट किया है रैकेट को जो फाइनेंस करता था एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को। यहाँ आप हर जगह पे बात देख सकते हो, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है। इसमें आप देख सकते हैं हाउ टॉमी ह्विंग जो भी नाम है, अरविंदर पवार दूसरा नाम है, गुरतेज सिंह तीसरा नाम है। इनको चार्ज किया गया। आप देखिए पील रीजनल पुलिस का ये सोर्स है जिन्होंने अपनी इनकी सबकी फ़ोटोज़ रिलीज़ करी हैं। उसके बाद करमजीत सिंह है, 36 साल का है आदमी ये। मनप्रीत सिंह है, उसके साथ यहाँ सरताज सिंह है, आप देख सकते हैं मोस्टली ये सब सिंह हैं। और शिव ओंकार सिंह है, फिलिप तेप है नाम इसमें, और सज गीत योगेंद्र राजा नाम है ना। तो इतने सारे लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया इसके अंदर। और क्या काम किया गया, 9 अरेस्ट करी गई हैं, 35 लोगों के चार्जेस ले करे गए हैं और वैल्यू करीब 479 किलोग्राम का कोकीन सीज करा है, जिसके दाम करीब $47.9 मिलियन, अराउंड $48 मिलियन का कोकीन जो है वो सीज करा है। इसके अलावा 2 प्रोहिबिटेड सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म भी सीज करी है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा प्रोजेक्ट पेलिकान चलाया गया है। लोगों की शक्लें आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कोकीन। आप देखिए कितने बड़े लेवल पे। अच्छा, कुछ वक्त पहले ये भी देखा गया था कि ये लोग जो है भाई, ये जो कोकीन है ना, ये बेसिकली अफगान वाला होता है, अफगान में उगता है, किसी तरीके यहाँ पहुँचता है, पहुँच के आता है मैक्सिको, फिर रास्ते में कनाडा, फिर कनाडा से ये लोग कोशिश करते हैं US तक पहुँचाएं। ये इनकी पूरी स्मगलिंग होती है। आइए कुछ हाईलाइट समझते हैं। लार्जेस्ट कोकीन बस्ट है आज तक देखें पील की हिस्ट्री में, तो अथॉरिटीज़ ने करीब 479 kg ऑफ कोकीन यहाँ पे सीज करा है, जिसकी वैल्यू मैंने रफली आपको बताई थी, वही 47.9 लगभग $50 मिलियन इन अ ईयर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पकड़ में आए। 1-2 दिन की बात नहीं होती है। 9 अरेस्ट करी गई हैं, 9 लोग को जब्त कर लिया गया है, जिसमें कि 7 ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं और कनाडा में रह रहे थे। अब इसके देखिए 2 प्रकार से चीज़ बनेगी, मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को लेके। नार्को टेरर फाइनेंस लिंक की बात है, देख सकते हैं ये ड्रग्स पहुंचाते हैं, उससे जो पैसा मिलता है, ये नेटवर्क कुछ इस तरह से काम करता है कि इनका खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के साथ में बढ़िया टाई अप चलता है। इसके पैसे से हथियार, एंटी इंडिया प्रोपोगंडा, खालिस्तान प्रोपोगंडा फैलाते हैं और इसमें ड्रग का यूज़ होता है जो फंड करने में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को। ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ तो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की जा रही थी, नारकोटिक्स जो ये ट्रैफिकिंग हो रही थी कमर्शियल ट्रक के माध्यम से अक्रॉस कनाडा US के बॉर्डर में। दूसरी बात इंटरनेशनल कोऑपरेशन था, 1-2 लोगों का ये बात नहीं होती है।
पेल पुलिस को इंटेलिजेंस मिली, इंफॉर्मेशन मिली और ऑपरेशनल असिस्टेंस भी मिली यूएस एजेंसीज से, और इन सब ने मिल के यहाँ पे जो है तब इनको झपटा और पकड़ा, नहीं तो ये इतनी ईजिली 2-3 देशों के साथ होने के बगैर काम नहीं हो सकता था। इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो भंडा फूटा है, इससे अब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं उनके बारे में साफ पता चलता है। एक्सट्रीमिस्ट फाइनेंसिंग आप देख सकते हैं, मेन इन्हीं सब कारणों से ही, इन्हीं सब तरीकों से ही ये लोग पैसे कमा के गलत कार्य करते हैं, और इसमें जो झुंड लगा है कनाडा के अंदर वो आप समझिएगा। कुछ और इम्प्लीकेशंस की बात करें तो सिक्योरिटी अलर्ट फॉर कनाडा एंड यूएस। देखिए इतनी भारी मात्रा में कोकीन का मिलना ये दिखाता है कि किस प्रकार से ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से यहाँ पूरी तरह से फंडिंग मैकेनिज्म चलेगा एक्सट्रीमिस्ट के लिए और आइडियोलॉजिकल कॉजेस। इसके अलावा काउंटर टेरर एक्सपेंशन देखते हैं। देखिए किस तरीके से जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो एड्रेस करें नार्को टेरर लिंक्स को। ये मैं आपको बता रही हूँ, ड्रग्स के साथ टेररिज्म का ऐसा सिर्फ एक, अब टेररिज्म पुराने तरीके से नहीं चल रहा है कि पैसा मिला, किसी ने फंडिंग करी, उससे पैसा मिला और यहाँ पे जो है वो टेरर करने लगे, आतंकवाद फैलाने लगे। अब ये एक तरफ से देश की जनता को भी बर्बाद करते हैं अलग अलग प्रकार से, ये सब लोगों में नशे की आदत डाल के, और उससे जो मोटा पैसा कमाते हैं उससे ये वहीं पे दूसरे देशों में जो है एंटी कंट्री, मतलब जो भी है, भी इस केस में हम बात करें कि इंडिया के केस में तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ फैला रहे हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं। इंडिया का डिप्लोमेटिक कंसर्न यही है कि हम इंडिया और मतलब इंडिया कनाडा से कहे कि आप इस तरह से खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करिए, जिस बारे में अभी हम बात करेंगे। उसके अलावा इन्हांस क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव, बॉस में इससे क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव हम अच्छा बनाएंगे या यूएस और कनाडा बनाए जो भी, तो इससे अच्छा कोलैबोरेशन होगा कैनेडियन और यूएस एजेंसीज के बीच में, और इस ट्रैफिकिंग के ट्रांसनेशनल क्राइम को रोका जा सकता है। अब ये बात इंडिया कनाडा के रिलेशन में क्या है, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से समझते हैं। देखिए प्रोजेक्ट पेलिकान ये सिर्फ एक बस्ट नहीं है, भारत हमेशा से ही कहता आया है कि किस प्रकार से कनाडा अपने यहाँ पे जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी और वो पॉलिटिकल फायदा करने के चक्कर में भारत को बुरा बना रहे थे, पूरी तरह से कंट्री के साथ संबंध खराब कर दिए थे, हमने जब देखा कि वहाँ मार्क कार्नी आए तो चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं रही, लेकिन उसकी तरह ज़िद्दी भी और ख़राब भी नहीं होने लग गई। और हमने देखा कि प्रोजेक्ट पेलिकन सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एक बस्ट हुआ और सिर्फ कोकीन मिला, ये रिकन्फर्म करता है कि भारत कहता आ रहा था कि देखो तुम्हारे यहाँ खालिस्तानी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, ये पन्नू जो उछलता कूदता है निज्जर की, आपने बेवजह के लिए इल्ज़ाम लगा दिया भारत पे जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, आपके यहाँ आप पाल रहे हो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को जो कि भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से जब सामने आया कि ये लोग किस तरह से ड्रग्स पहुंचा रहे थे, आईएसआई की बैकिंग है, अफगान से ला रहे हैं, मेक्सिको के रास्ते ले जा रहे हैं, यूएस तक फैला रहे हैं, तो ये सब पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, खालिस्तानी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए। और भारत अब इस बात को हार्डर करेगा ओटावा से कि आप मैनेज करिए जो करंट ये जो कोल्ड पैच है ना, ये आप सही करिए। और अब देखा जाएगा कि अब रही बात डिप्लोमेटिक टाइज की, तो ये बात हो सकता है कि आगे भारत इस बारे में एक स्ट्रॉन्गर स्टैंड लेके, देखिए हमने आपको प्रूफ दिया, यहाँ होता है ऐसा और होता है, तो अब आप ये चीज़ें ठीक करिए तो वापस से कनाडा और इंडिया के रिलेशन भी ठीक करे जाएँ। उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरत है जो भी इन लोगों से संबंधित लोग हैं, नारकोटिक्स से, एक्सट्रीमिस्ट फंडिंग से, इन सबको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, इनको एक मिनट के लिए भी बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक अश्योरेंस क्रैकडाउन का खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क का लेके, साथ में डिप्लोमेटिक चैनल्स को फिर से ओपन किया जाए, ट्रेड टॉक्स हो, एक बार सही तरह से कदम उठाए जाएं, दिखने लग जाएं कुछ फ़ायदे, तो ये भी किया जा सकता है भारत और कनाडा के साथ। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब कैसे संबंध हमारे साथ रहेंगे। बाकी आप भी क्या रहा है इसमें, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंक्लूडिंग व्हाट्सएप मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके काम में मेरे सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने एग्जाम भी किसी भी तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में, 24 घंटे 7 दिन घर बैठे मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से। इसके रिगार्डिंग आप 9919785532 व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।